जरा सोचिए, अगर एक साधारण सी औरत जो हर दिन एयरपोर्ट पर झाड़ू पोंछा लगाती है, अचानक एक जापानीज यात्री से बात करने लगे, और वो भी इतनी सहजता से कि आसपास खड़े लोग दंग रह जाए, तो आप क्या सोचेंगे? क्या उसने ये स्किल अचानक सीखी थी, या ये कोई छुपा हुनर था जो सालों से किसी ने नहीं देखा? और यही नहीं, उसी दिन वही साधारण सफाई कर्मी अपनी हिम्मत और हुनर की वजह से अपनी जिंदगी का ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। ये कहानी है सविता की, जिसकी दुनिया सिर्फ धूल और झाड़ू तक सीमित थी, लेकिन जो अपने भीतर एक छुपा टैलेंट लेकर चल रही थी। आज आप देखेंगे कि कैसे छोटी सी सुबह का समय था। हल्की धुंध शहर की गलियों में फैली हुई थी और ठंडी हवा में ओस की बूंदें चमक रही थी। सविता अपने छोटे से घर से बाहर निकली, हाथ में पुराना झाड़ू और एक मोटा कपड़ा। उसके कदम धीमे थे, पर मन में एक हल्की बेचैनी थी। रास्ते में चलते हुए उसने खुद से कहा, आज फिर लंबा दिन, बस जल्दी निपटाना है। हर कदम पर उसके जूते फर्श से हल्की आवाज निकालते। उसकी आंखों में कुछ उदासी थी। बेटा पढ़ाई छोड़ चुका था और छोटे मोटे काम कर रहा था। परिवार की जिम्मेदारी ने उसे भी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो एयरपोर्ट पहुंची, झाड़ू उठाकर फर्श साफ करना शुरू किया। चारों ओर लोग आते जाते थे, फोन पर बातें कर रहे थे, बैग खींचते, चाय पीते। किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वह भीड़ में गुम थी, बस एक सफाई कर्मी। लेकिन सविता के भीतर एक छुपा हुनर था। कई साल पहले जब वह स्कूल में थी, उसे भाषाओं का बहुत शौक था। जापानी भाषा उसने अपनी कक्षा में सीक्रेटली सीखना शुरू की थी। रात को चुपचाप कॉपी खोलकर अभ्यास करती, नए शब्द याद करती, जापानी किताबें पढ़ती। परिवार की मुश्किलों के कारण पढ़ाई छोड़ना पड़ा, लेकिन उस स्किल को उसने दिल में छुपा कर रखा। उस दिन एयरपोर्ट पर हलचल मच गई। एक जापानी यात्री परेशान खड़ा था, बार बार किसी अधिकारी से कुछ कह रहा था, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा था। अधिकारी अंग्रेजी में जवाब दे रहे थे, लेकिन यात्री सिर हिलाकर नो नो कहता रहा। अधिकारी घबराकर बोले, अरे भाई, कोई है जो जापानीज जानता हो, वरना ये यात्री कैसे बोर्ड करेगा? भीड़ बढ़ती गई, लोग घूरने लगे। सविता वहीं पास सफाई कर रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसने झाड़ू को फर्श पर हल्का रख दिया। उसने अपने आप से कहा, क्या मुझे कोशिश करनी चाहिए? अगर हंसी उड़ गई तो? अगर गलत बोली तो? सविता धीरे धीरे उस जापानी यात्री के पास गई। दिल की धड़कन तेज थी, हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। आप क्या समस्या महसूस कर रहे हैं? मैं मदद कर सकती हूं, उसने धीरे से कहा। यात्री की आंखों में राहत की चमक थी। उसने धीरे धीरे अपनी बात बताना शुरू किया। सविता ने ध्यान से सुना और फिर स्पष्ट और सहज हिंदी में जवाब दिया, लेकिन ऐसे कि यात्री समझ गया कि वह जापानी में बात कर रही है। सविता ने कहा, मैं समझ रही हूं, आपको बोर्डिंग पास, गेट इंफॉर्मेशन और फ्लाइट टाइमिंग की परेशानी हो रही है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको सही डायरेक्शन बताती हूं। यात्री ने धीरे से सिर हिलाया। सविता ने उसका बैग उठाया, उसे सही काउंटर तक ले गई और धीरे धीरे सब इंस्ट्रक्शंस बताई। यात्री की आंखों में खुशी और भरोसा झलक रहा था। उसने सविता की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था, लेकिन आपने सब आसान कर दिया। भीड़ में लोग धीरे धीरे समझ गए कि यह कॉन्वर्सेशन किसी आम भाषा में नहीं हो रही, बल्कि जापानीज में हो रही है, और वह सफाई कर्मी ही यह कर रही थी। एक यात्री ने हैरानी से कहा, सुनो, ये तो कमाल है, सफाई कर्मी और इतनी धारा प्रवाह जापानी। सविता मुस्कुराई और धीरे धीरे वापस अपने झाड़ू की ओर लौट गई, लेकिन इस बार उसके कदम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। एक यात्री ने कहा, यह तो कमाल है, यह औरत इतनी सहज और साफ भाषा बोल रही है। दूसरा बोला, यकीन नहीं होता, सफाई करने वाली और इतनी धारा प्रवाह। सविता के हाथ अभी भी हल्के कांप रहे थे, पर उसके भीतर आत्मविश्वास झलक रहा था। वहीं पास खड़ा एक भारतीय पायलट सब देख रहा था। उसने सविता को बुलाया, बहन जी, ये आप कैसे जानती है? इतनी सही और स्पष्ट बोलना आसान नहीं है। सविता झिझकते हुए बोली, बस सालों पहले सीखी थी, पर परिवार की मजबूरी ने पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया। आज अचानक काम आई। पायलट मुस्कुराया, नहीं,
ये कोई किस्मत नहीं, ये आपकी मेहनत है। आप इसे आगे बढ़ा सकती है। मैं आपको मदद कर सकता हूं। बच्चों को सिखाने के लिए एनजीओ से जोड़ दूं। सविता ने थोड़ी देर सोचा। उसके भीतर एक और ख्वाब था, खुद पढ़ाई पूरी करना और अच्छी नौकरी पाना। उसने पायलट की आंखों में देखा और कहा, धन्यवाद, लेकिन मैं खुद पढ़ाई पूरी करना चाहती हूं। मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहती हूं। कुछ महीने बाद सविता ने रात में ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना शुरू किया। दिन में एयरपोर्ट में सफाई का काम और रात में पढ़ाई। छोटे छोटे नोट्स, वोकेबुलरी की प्रैक्टिस, ग्रामर एक्सरसाइजेस, हर दिन मेहनत। उसका बेटा भी धीरे धीरे इंस्पायर्ड होने लगा। कभी गलती पर उसे हंसकर सुधार देती, कभी प्रोत्साहित करती। बच्चों और अपने बेटे को पढ़ते देख उसका मन खुश होता। समय बीता। सविता ने कठिन मेहनत के बाद अपनी पढ़ाई पूरी की। नई सर्टिफिकेशन मिली। एक दिन उसने अच्छी कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसकी जापानीज फ्लुएंसी और डेडिकेशन देखकर कंपनी इंप्रेस्ड हुई। सविता को जॉब ऑफर मिला। खुशी से उसकी आंखें चमक उठी। उसने सोचा, मेहनत और हुनर कभी बेकार नहीं जाते, बस जरूरत है तो हिम्मत और सही दिशा की। कुछ साल बाद उसी एयरपोर्ट पर एक सम्मान समारोह रखा गया। सरकार ने समाज के लिए मिसाल कायम करने वालों को सम्मानित किया। भीड़ में से नाम पुकारा गया, सविता देवी। लोग तालियां बजाने लगे। सविता मंच पर आई। पायलट भी वहां था। आज गर्व है कि जिस औरत ने कभी यहां सफाई की, वही आज अपने हुनर और मेहनत से आगे बढ़ रही है। उसने खुद अपनी पढ़ाई पूरी की और बच्चों के लिए प्रेरणा बन गई। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, कभी अपने हुनर को मत दबाओ, चाहे हालात कैसे भी हो। मेहनत और ज्ञान एक दिन जरूर पहचान दिलाते हैं। एयरपोर्ट की वो साधारण सफाई कर्मी अब एक प्रेरणादायक महिला बन गई थी। वह साबित कर चुकी थी कि स्किल, डेडिकेशन और हार्डवर्क किसी भी परिस्थिति में बेकार नहीं जाते। जो औरत कभी बस फर्श और धूल तक सीमित थी, आज बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुकी थी और अपने सपनों को सच कर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए ताकि और लोग भी प्रेरणा पा सकें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको सविता की कहानी में सबसे ज्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने हुनर को कभी मत दबाइए, मेहनत करते रहिए और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।